हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 83 पर आ गए हैं और अच्छे इंटीजर्स की प्रैक्टिस करेंगे अपन। फटाफट से क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन यहाँ पर देखें तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर पार्ट में एक रिलेशन दे रखा है। अब पूछा ऐसे कितने पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो क्लोज जीरो से क्लोज पाई के अंदर अलग से एनालाइज करो। जो जो पॉइंट्स होंगे इन सब के अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट्स यहाँ पर जैसे होंगे अपने पास, ये होंगे 0 1 2 3। ये जो इंटीजर्स होंगे जहाँ इंटीजर पार्ट एक्स को प्रॉब्लम हो सकती है, पर जीरो पे नहीं होगी क्योंकि जीरो माइनस नहीं देखना है, सिर्फ जीरो और जीरो प्लस देखना है, वहां पे जीरो ही होता है। तो इंटीजर पार्ट एक्स को प्रॉब्लम होगी 1 2 और 3 पे, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर अपन करें तो ये पॉजिटिव आता है। तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही है एक तरह से। इसकी वैल्यू जीरो पे जीरो आ रही है और पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी पाई आएगी। तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज ही करता जाएगा इसके केस के अंदर। तो जीरो से पाई में इसको भी तीन इंटीजर्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3। अच्छा, जीरो पे नहीं होगा ये क्योंकि जीरो जीरो प्लस दोनों पे जीरो ही आएगा ये। तो प्रॉब्लम जो इसको होगी बेसिकली, वो प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, उस पॉइंट पे, उस अल्फा पे जहां अल्फा माइनस साइन अल्फा 1 होगा, जहां अल्फा माइनस साइन अल्फा 2 होगा और जहां अल्फा माइनस साइन अल्फा 3 होगा। वो ऑफ कोर्स 1 2 3 के अलावा कोई दूसरे तीन पॉइंट हो जाएंगे, हमें नहीं पता बट तीन होंगे ये बोल सकते हैं। इसी तरह एक्स प्लस साइन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी कैसा आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो इसके केस के अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो ये भी इंक्रीज करता जाएगा, ये भी जीरो पे जीरो है और पाई पे इसकी भी वैल्यू पाई आ रही, तो ये भी इंक्रीज करेगा। दोनों इंक्रीज करेंगे पर अलग अलग स्लोप के साथ इंक्रीज करेंगे, तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, है ना। ये भी जीरो से पाई जाएगा तो कोई तीन पॉइंट होंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, जहां बीटा प्लस साइन बीटा की वैल्यू 1 2 और 3 आएगी। तो क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट आ नहीं रहे और जीरो पर तो होंगे नहीं तीनों में से कोई भी, क्योंकि जीरो जीरो प्लस दोनों पे जीरो आएगा। तो 1 2 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, टोटल 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। चेक क्यों नहीं करना पड़ रहा, जैसे मान लो अल्फा 2 है तो अल्फा 2 पे ये डिसकंटिन्यूस है पर ये दोनों कंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, तो इसलिए हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बीटा 1 पे डिसकंटिन्यूस है तो वहां पे ये दोनों कंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस वापस डिसकंटिन्यूस, तो इन टोटल आपके पास कितने पॉइंट्स आएंगे, ऐसे 9 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट पे अगर अपन आए तो बोल रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, और पॉलिनोमियल फंक्शन की यहाँ पे डिग्री जो हमें दे रखी है, डिग्री क्या दे रखी है, 3 के बराबर दे रखी है। तो पूछ रहा है f1 3 f2 5 f3 7 है। तो इसके रूट्स के बारे में बात कर रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये 4 है। तो f(4) की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज है वो बताओ। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टराइजेशन हो सकता है ना। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा f ऑफ x प्लस 3x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स के अंदर। तो बेसिकली दो इक्वेशन है जिनके आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे हो। एक आप एफ ऑफ एक्स प्लस 3x बराबर जीरो के रूट्स निकाल रहे हो, और एक आप एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स बराबर जीरो के रूट्स निकाल रहे हो। अब एफ एक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसके केस के अंदर अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये सब 1 से 3 में रिलेशन है 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 से 5 में रिलेशन है 2 इंटू 2 प्लस 1, 3 से 7 में रिलेशन आ रहा है ना 2 इंटू 3 प्लस 1। तो इन सब के अंदर कोई ना कोई रिलेशन फॉलो हो रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 को। पर एफ ऑफ एक्स जो है वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो आगे कुछ और भी क्वांटिटी होगी, है ना। बट उस क्वांटिटी की वैल्यू 1 2 3 के लिए चेंज नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 पर तो जो वैल्यू आएगी वो इसी से पता चल जाएगी। तो इसलिए आगे जो होगा वो हम 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बना देते हैं जिसका लीडिंग कोफिशिएंट तो नहीं पता पर उसके फैक्टर्स पता है, x-1 x-2 x-3। तो अब इससे ये होगा कि 1 2 3 पे वैल्यू यही वाली रहेगी और 3 डिग्री पॉलिनोमियल भी बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स मल्टीप्लाई कर दें तो x³ - 6x² + 11x - 6, है ना, और प्लस के अंदर आ जाएगा 2x+1 + 3x। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं इसके केस के अंदर, है ना। तो जो भी आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आते हैं माइनस का d/a, तो यहाँ से 6a - 1/a, और इधर भी सेम ही आएंगे। तो 6a - 1/a का जो स्क्वायर होगा अपने पास, वो इस केस के अंदर बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपके पास a की दो वैल्यूज आएगी बारी बारी, और दो a की वैल्यूज आ रही, तो फंक्शन जो होंगे वो भी दो हो जाएंगे। और फिर आपको पूछा f(4) की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है, उनका सम बताओ। तो क्योंकि आपके पास a की दो वैल्यूज आएगी इसलिए आपके पास फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, दो, और वहां से आपके पास f(4) की भी दो वैल्यू आएगी। तो फाइनल f(4) का जो आंसर आएगा वो 20 + 1/4 आएगा, और इंटीजर पार्ट 20 हो जाएगा। इसके आगे अब आई थिंक आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं।
तो इसमें समेशन करना है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर आप रैशनलाइज करोगे तो ये बहुत ही सिंपल बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर को अगर अपन यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे इसके केस के अंदर, तो ये बन जाएगा 4r+5 ऊपर था, नीचे अगर अपन रैशनलाइज करते हैं किससे, r+2, और माइनस के अंदर लगा देते हैं √r²-1। नीचे भी अगर करोगे तो नीचे बनेगा r+2 का स्क्वायर, जो कि होता है r² + 4r+4, उसमें से r²-1 हटाएंगे, ये 4r+5 ही बनेगा, और ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे बचेगा √r इंटू √r+1। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा r+2 रूट के अंदर r+1 इंटू √r, और माइनस के अंदर इसके फैक्टर होते हैं r-1 r+1, ये बन जाएगा r+1, है ना, साथ में आ जाएगा आपके पास रूट में r और रूट में r-1। अब समेशन में इसको डाल दो, अब कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ वैल्यूज उठा उठा कर पुट करनी है, ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट के अलावा जो भी होगा वो सब का सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और टी आर आपके पास बच जाएगा। तो अब आप कर सकते हैं, और फाइनल आंसर जो अपना आएगा ये आएगा 36। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए अपन ग्राफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहले जी ऑफ एक्स का बनाते हैं ग्राफ, है ना, और फिर जी ऑफ एक्स का सोचेंगे हमारे पास क्या रूट्स आ रहे हैं, है ना, या कितने हमारे पास रूट्स आ रहे हैं। और इस सिग्नम से घबराना नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल है, ये क्वाड्रेटिक है, x² - k+1x k² + 1। ठीक है, तो इसका अगर आप डी निकालोगे इस क्वाड्रेटिक का, तो ये आएगा k² + 2k+1, और माइनस के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो माइनस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स k² + 1। तो इसका जो डी आप यहाँ से निकालेंगे ये इसका डी आ जाएगा, और इसका खुद का डी नेगेटिव है वापस, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये खुद ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप बेसिकली क्या सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये सॉल्व करना है जी ऑफ एक्स बराबर 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 कब होगी। अब जी के अंदर है टी, ऐसा, तो हम देख रहे हैं जी ऑफ टी 1 कब होगा, एक बार टी आ जाएगा तो जी एक्स को टी के बराबर करके रूट्स निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ मॉड एक्स जब आप बनाते हैं तो जैसा राइट में होता है ग्राफ, वैसे ही कहाँ आ जाता है, लेफ्ट के अंदर आ जाता है। तो ये वाला ग्राफ ऐसे ही यहाँ ऊपर आ जाएगा, ऐसा, और ये वाला ग्राफ यही नीचे आ जाएगा इस तरह से, ये -1 ये -2, और मॉड लेने पर नीचे वाला पार्ट कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, यानी कि ये कुछ ऐसा आ जाएगा इस तरह से, ये क्लोज्ड है यहाँ पे। सेम टू सेम ग्राफ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पीछे भी बना सकते हैं इस तरह से। क्या बात समझ में आ रही है अपन को, ऐसा, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट इसकी भी कॉपी आ जाएगी ऐसे। अच्छा, ये 1 तक ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, ओके, ये यहीं तक ही जा रहा है, और -5 भी वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो इन दोनों पे वैल्यू आ रही है 0। तो ये बन गया बेटा जी ऑफ एक्स। अब देखो जी टी 1 कब होगा, है ना, अब जी टी 1 कब कब हो सकता है पहले वो देखेंगे। तो अगर मैं इसमें 1 वाली लाइन बना दूं तो आपको पता चल जाएगा ये जहां जहां कट करेगी उसके बेसिस पे कि कहाँ कहाँ आ रही। तो 1 वाली लाइन यहाँ से जाएगी, 5 ओपन से जाएगी, उसको तो कट करेगी नहीं, तो इस तरह से जाएगी, ये ऐसी लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी है। तो इसके केस में एक बार कट करेगी 3 से 4 के बीच में, तो जी ऑफ टी जो होगा वो एक बार होगा 3 से 4 के बीच में, है ना, जी ऑफ एक्स, सॉरी, टी आ रहा है 3 से 4 के बीच में। तो जब जी ऑफ जी, अभी तो जी ऑफ टी 1 देख रहे हो, टी जी एक्स को माना है ना, तो जी एक्स एक 3 से 4 के बीच में आएगा, एक जी एक्स आएगा आपका 2 से 3 के बीच में, है ना, फिर एक जी एक्स आपका यहाँ आएगा 1 से 2 के बीच में, फिर एक जी एक्स आपका यहाँ पर आएगा जी एक्स बराबर 1 पे, फिर एक इधर आएगा आपका -2 से -1 के बीच में एक आएगा। क्या बात समझ रहे हो आप मेरी, है ना, कंपोजिट फंक्शन है ना, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। फिर -3 से -2 के बीच में आएगा एक जी एक्स, फिर आएगा आपके पास -4 से -3 के बीच में, और 5 और 3 भी ले लेते, लेकिन वहां पर ओपन है इसलिए उनको अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास ये सारे के सारे इस तरह से टोटल टी के 7 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, सिर्फ जी ऑफ टी 1 के हमारे पास क्या आ रहे हैं, टोटल 7 सॉल्यूशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर आ रहा है इधर जी एक्स खुद 1 है जब, और बाकी सारे के सारे जो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर हमें मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं ये सारे 7 होते कब है ना। तो जैसे जी ऑफ टी, एक तो यहाँ पर 1 ही आ गया था, तो वो वाले सॉल्यूशन देखो जब जी एक्स की वैल्यू 1 हो जाए। अब इसको सॉल्व करो, जैसे जी एक्स 1 कब होगा, जी एक्स 1 कब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशन इसके आगे। 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में तो आएगा ही नहीं जी एक्स, ऊपर तो जा ही नहीं रहा ग्राफ 2 से ऊपर, तो यहाँ एक भी नहीं मिलेगा। 2 से 3 के बीच में एक भी नहीं मिलेगा। 1 से 2 के बीच में अगर आप देखोगे तो 1 से 2 के बीच की कोई लाइन कितनी बार कट करेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह कट कर जाएगी 1 से 2 के बीच में। -2 से -1 नेगेटिव जा ही नहीं रही है ना, तो ये वाला भी जैसे नहीं मिलेगा, नेगेटिव यहाँ भी नहीं जा रहा, ऊपर आ गया ना। तो इस तरह से अपन यहाँ देख सकते हैं कि टोटल हमें कितने सॉल्यूशंस यहाँ पर इस केस के अंदर मिलेंगे। आई थिंक फाइनल आंसर कुछ 16 है, आप बनाकर एक बार देख सकते हैं क्या आ रहा है आपका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये ई नहीं है, सिर्फ एन बर, हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, लिख देता हूँ मैं। तो लिमिट लगी हुई है ई की पावर में एन बराबर 2 से लेकर एम एफ ऑफ एन -1 और एम की पावर अल्फा। पूछ रहा है अल्फा क्या होना चाहिए कि ये जो लिमिट है ये नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू ले सके। तो इसके केस के अंदर जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने पर ये डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे फैक्टर आ जाएंगे, जैसे एन स्क्वायर -1 को एन प्लस वन एन -1 लिख सकते हैं, और एन स्क्वायर प्लस 2n जो है उसको एन प्लस 2 एन 2n लिख सकते हैं। तो जब जब यहाँ समेशन करेंगे तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी, जितने भी लॉग है ना ये सारे के सारे। तो जैसे अगर मैं 2 से शुरुआत करूँ, पहले वाला n+1 अपॉन n+2 की, तो ये 3/4 4/5 5/6 सो ऑन ऐसे चलता जाएगा n+1 अपॉन n+2 तक। और दूसरा n-1/n में अगर शुरुआत करूँ 2 से, तो 1/2 2/3 3/4 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन चलता जाएगा n-1 अपॉन n। अब ये सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 अपॉन n+2 बचेगा, और इधर भी सारे के सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन n बचेगा। ये बेसिकली बन जाएगा e की पावर में ln के अंदर 3 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2n, है ना, n भी नहीं m तक जा रहा है ना, तो m स्क्वायर प्लस 2n, और ऐसा, और ये हो गया ऐसा। और नीचे अगर अपन देखें यहाँ पर, तो माइनस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, और इनटू में ये जो भी m की पावर अल्फा हमारे पास आई रही है, तो e की पावर ln वाला पार्ट तो यहाँ से फ्री हो जाएगा, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके केस के अंदर ln ये बन जाएगा 3 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2m -1। अब आप एलसीएम लेकर देख सकते हैं कि कैंसल आउट करने के लिए m की पावर अल्फा में हमें यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर क्या चाहिए, ताकि ये जो होगी इसकी लिमिट फाइनाइट आ जाए, ऐसा नहीं। अच्छा ये सही है, एक्चुअली 2 ई थे, मैंने एक ई हटा दिया, ई की पावर में हो रहा था, तो एक ई की पावर ln हटेगा, एक ई की पावर अभी भी बचेगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ई की पावर में दिस -1 और इंटू एम की पावर अल्फा। अब यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो जा रहा है, तो 3 की पावर एम स्क्वायर प्लस 2m से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो है ना बेटा, ई की पावर ऐसा, ये ई की पावर में हो रहा था। तो अब m की पावर अल्फा यहाँ कट करने के लिए m स्क्वायर को m स्क्वायर चाहिएगा ऊपर, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, और फिर सॉल्व करेंगे तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5। तो सिंपल सवाल है लिमिट्स का, ये कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ अच्छा सवाल है, ट्रिग्नो है, बस थोड़ा लॉजिकली सोचना है। तो नीचे क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल दो, तो ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर के पाई बाई 9 आ जाएगा। अब ऊपर नीचे अगर अपन साइन के पाई बाई 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो मजा आएगा, तो नीचे भी साइन के पाई बाई 9, ऊपर भी साइन के पाई बाई 9, तो नीचे साइन 3 थीटा बन जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा साइन के पाई बाई 9 का ट्रिपल, और ये ऊपर से क्या हो जाएगा, कैंसर। ये जो अल्फा है, ये अल्फा सिंपली क्या है, समेशन साइन के पाई बाई 9, इसके अंदर अगर 1 रख दें तो ये एंगल्स एपी में आ जाएंगे। अब यहाँ वो फॉर्मूला होता है ना, साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू साइन ए प्लस एन माइनस 1 डी बाई टू, वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं भूलना, वो फॉर्मूला अपन को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो साइन की सीरीज, अच्छा सेम यहाँ पर भी करोगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख के अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो बीटा जो होगा वो सेम सीरीज दे देगा। बीटा किसके अंदर देगा,
बीटा सेम सीरीज दे देगा कॉस के अंदर, कॉस पाई बाय एन, कॉस 2 पाई बाय एन, सो ऑन, इस तरह से, है ना। तो आप देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई ऑफ कोर्स यहाँ पे इसके केस के अंदर अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा भी निकालना है, बीटा भी निकालना है, तो वहां से अपने पास अल्फा की बीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक cos 10 डिग्री आएगी, एक √3 cos 10 डिग्री, ऐसा कुछ, वो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने पे पता चलेगा। फाइनल आंसर यहाँ पे 20 आएगा। तो अब आप वेरीफाई करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप पहुंचे इस फॉर्मूला से आंसर तक। नेक्स्ट कंटिन्यूटी का सवाल है, तो बोल रहा है 0 से π/2 के बीच में कंटिन्यूस है और कहीं तो ये टूट रहा था इधर, है ना। अब कहाँ टूटेगा ये, ऑफ कोर्स जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो वो डोमेन में ही नहीं होगा। डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब e⁻0 1 से कैंसिल हो जाए, यानी tan x बराबर 2 पे। तो tan x बराबर 2 वाला पॉइंट जो है वो, है ना, तो x0 बेसिकली tan इनवर्स 2 हो गया। अब a और b कैसे निकालें अपन, तो tan x टेंडिंग टू 2 पे लिमिट निकालनी, तो tan x को t ले लेते, तो t³ प्लस टी स्क्वायर माइनस ए टी माइनस 1 अपॉन ई की पावर में t माइनस 2 माइनस 1। तो अब यहाँ ऊपर फैक्टर हो जाएंगे, तो टी स्क्वायर माइनस ए टी माइनस 1। अब 0/0 फॉर्म बननी चाहिए बेटा, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है, तो इस 0/0 फॉर्म को बनाने के लिए a को 4 होना पड़ेगा। t2 पुट करने पे आंसर 0 आना चाहिए, तो a आ जाएगा 4। फिर आप फैक्टर कर सकते हैं, तो t प्लस 2 टी माइनस 2 टी माइनस 1 और नीचे e की पावर ये, तो अभी स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी t माइनस 2 वाली, t टेंडिंग टू 2 पे। बाकी जगह 4 आ जाएगा 2 रखने पे, या 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आई थिंक 4 के नहीं, b के लिए क्या आ जाएगा, फैक्टर अपन ने सही से किया था ना, t प्लस 2 आ जाएगा और साथ में अच्छा यहाँ मैंने -1 कर दिया, यहाँ पे +1 होगा, ओके। तो 4 इंटू 3, तो b हो जाएगा 12, a हो जाएगा 4 और tan इनवर्स 2 जो होगा, ये tan इनवर्स √3 से जस्ट बड़ा होगा, π/3 से जस्ट बड़ा होगा, तो इसका इंटीजर पार्ट में 17 आ जाएगा आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था लिमिट्स का, ये हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसकी जितनी इंटीग्रल वैल्यूज है इंटीजर पार्ट एफ की, वो इसके रूट्स हैं, तो के और म्यू क्या होंगे। तो इसकी रेंज के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्जर्वेशन से रेंज निकाल सकते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा 2 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 4, नीचे आ जाएगा 2 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1। अब अगर अपन इसको अलग कर दें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 और अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट x आप जानते हैं क्लोज 0 से ओपन 1 होता है, तो पहले क्लोज 0 रखें। अगर अपन क्लोज 0 रखेंगे तो 1 प्लस 3 का आधा, ये आ जाएगा 2। और अगर अपन ओपन 1 रखेंगे तो 2/2, ये आ जाएगा आई थिंक 1 के बराबर, ऐसा। हाँ नहीं, इसकी कैलकुलेशन सही करी, 1 रखेंगे तो 3/3 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा ओपन 1। ठीक है, ओपन 1 से क्लोज 2 के बीच में इंटीजर पार्ट लूंगा तो दो ही वैल्यूज आएंगी, एक 1 आएगी एक 2 आएगी। तो अब आप यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दें, 1 प्लस 2 हो जाएगा 2k प्लस 1/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इंटू 2 हो जाएगा μ/3। तो यहाँ से k और म्यू आ जाएंगे 7/2 और 6 ऐसा कुछ, और फिर अपन को 2k प्लस म्यू फाइंड आउट करना है। फाइनल आंसर हमारे पास 13 आ जाएगा। तो ये लॉजिकल सवाल था। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछ रहा है ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यू है जब ये इनइक्वालिटी नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले तो x जो होगा और x माइनस 1 ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से बड़ा होता है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का एक इंटीजर है, इतना मिल गया हमें। अब पॉजिटिव के केस के अंदर जैसे यहाँ tan इनवर्स x भी पॉजिटिव होगा, tan इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो पॉजिटिव के केस के अंदर यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा इसको देखने के लिए और 1 से भी बड़ा है, तो π/4 से π/2 हो जाएगी, तो इसकी रेंज है π/4 से π/2। और पाई से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 2 से 4 आ जाएगा। तो ये 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, जो 2 के ऊपर है। 2 के ऊपर अगर 2 पावर लगाऊंगा तो वो 4 से वैसे ही बड़ा हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिकली। तो बस आपको इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो इस प्रोडक्ट को नेगेटिव बनाना है। तो आंसर आ जाएगा 4 से 10 के बीच में। 4 से 10 के बीच में इंटीजर्स 5 ही होते हैं, 5 6 7 8 9, तो आंसर हो जाएगा 5 के बराबर। तो अच्छा लॉजिकल सवाल था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वाड्रेटिक के। ऐसा एक क्वेश्चन PYQ में आ रखा है, तो ये आपसे होना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है ए बी इसके रूट्स हैं, तो a प्लस बी हो जाएगा हमारे पास k माइनस 2। इसी तरह नीचे आएंगे तो c प्लस डी आ जाएगा k माइनस 2, और यहाँ पर ये a है और इधर यहाँ पे c। अच्छा, ऊपर c था नीचे a था।
तो अगर अपन से सम ऑफ रूट 100 बोल रखा है और k निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कॉमन लेंगे तो आ जाएगा k माइनस टू ए प्लस सी के बराबर। तो a प्लस सी मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो इनका डिफरेंस लेंगे अपन, डिफरेंस लेंगे तो a माइनस सी बी माइनस डी, ये आ जाएगा k माइनस टू सी माइनस ए। एक तरफ उधर भेज के ऐड कर दें तो b माइनस डी आ जाएगा k माइनस वन सी माइनस ए। और इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे इसका रूट है a तो इसमें आप a पुट कर सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस के माइनस टू ए सी और माइनस में k माइनस वन डी बराबर आ जाएगा 0। फिर अगर अपन यहाँ b पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस के माइनस टू बी सी माइनस के माइनस वन डी आ जाएगा 0। अब बेटा इनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो a माइनस बी तो आई थिंक यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और पीछे यहाँ पे क्या बच रहा है, अच्छा यहाँ सी रूट था, मैंने बी पुट कर दिया, सॉरी, सी पुट कर देंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस के माइनस टू ए सी और माइनस में के माइनस वन बी ऐसा। अब इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस सी ए प्लस सी, के माइनस टू ए सी वाला पार्ट हो जाएगा कैंसल, और उधर अगर अपन इसको भेज देंगे तो के माइनस वन डी माइनस बी ऐसे कुछ आ जाएगा। तो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, b माइनस डी जो है वो इसके टर्म्स में जब अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो दोनों तरफ आपका a माइनस सी कट हो जाएगा और a प्लस सी की वैल्यू k के टर्म्स में आ जाएगी, जिसको यहाँ पे रख के अपन बराबर कर देंगे 100 के। तो वहां से आपको k के अंदर एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी और उस k को अपन सॉल्व कर सकते हैं और फाइनल आंसर 6 आ जाएगा। 2020 में ऐसा एक सवाल 2020 और 20 दे रखा था यहाँ पे, ट्राई करना, अब हो जाएगा इन तीनों चीज़ों से। आई होप आज के सेशन में आपको मज़ा आया हो। तो 2 वीक में एडवांस आने वाला है, पढ़ाई करते रहें और अच्छे सवाल लगाते रहेंगे चैनल पे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं और पुराने वीडियोस जिनको देखने वो प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ तो मज़ा आएगा। एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए और कल मिलेंगे डे 84 पे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।